नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड काफ़ी पुराना फंड है। इनफैक्ट 12 इयर्स एंड 7 मंथ्स हो चुके हैं इस फंड को एग्जिस्टेंस में आए हुए। इस बीच इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। पिछले वर्ष तो इसने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे आते हुए अपने कैटेगरी एवरेजेस को 14% के एक बहुत ही बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इसकी 2 ईयर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 10 ईयर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, जहां पर अगेन यह फर्स्ट पोजीशन पे रहा है मिड कैप फंड कैटेगरी में। फंड बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता और उसके बावजूद अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है। इनफैक्ट यह एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है जिसको कि ना तो आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मान सकते हैं, ना ही यह बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी फॉलो नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद बैलेंस बनाते हुए, रिस्क कम लेते हुए भी बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने में यह फंड सक्षम रहा है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। फंड का AUM भी बहुत मॉडरेट है, जो कि है 7,802 करोड़ पे, जो कि ऐसा AUM है जिसको कि मैनेज करना आसान है एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए। क्योंकि यदि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में AUM बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फंड्स के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है और उनको अल्टीमेटली लार्ज कैप की तरफ मूव करना पड़ता है, जिसके कारण रिटर्न्स डाइल्यूट होते हैं। तो यह रिस्क इस फंड के साथ नहीं है। इस फंड का AUM मैनेजेबल है और यह फोकस कर सकता है मिड कैप शेयर्स पे और स्मॉल कैप शेयर्स। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के रिटर्न्स की। तो इसकी परफॉर्मेंस, जैसा कि इंट्रो में भी डिस्कस किया, कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है और हर टाइम फ्रेम में पिछले 10 ईयर्स में 1, 2, 3, 5 एंड 10 ईयर्स की बात करें तो यह फर्स्ट 3 पोजीशन पे रहा है अपनी कैटेगरी में। जहां पर कि पिछले वर्ष इसने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है अराउंड 14%, जहां कैटेगरी ने बहुत ही मॉडरेट रिटर्न्स दिए हैं 1.13% के। वहीं पर इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 15.27% के, जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न है और बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस है। और जाहिर है कि जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कोई फंड देगा तो वह कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। 2 ईयर परफॉर्मेंस में भी यह कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे है, जहां पर कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है 10% के, अगेन एक बहुत बड़े मार्जिन से। जहां पर कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं 2 ईयर्स में 24.04%, वहीं पर फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 34.14% के। 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखें, जहां पर कि फंड की रैंक रही है नंबर 2 अपनी मिड कैप कैटेगरी में, वहां पर इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 30.11% के। वहीं पर कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए 22.57%। 5 ईयर्स में कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए 26.60%, वहीं पर फंड ने रिटर्न्स दिए 29.58%। तो यहाँ पर भी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है, हालांकि बहुत ह्यूज मार्जिन से नहीं किया है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस यहाँ भी देखने को मिलती है और सभी टाइम फ्रेम्स देखने में मिलती है। 10 ईयर टाइम फ्रेम्स की बात करें, जहां पर कि रिटर्न्स जाके एवरेज आउट हो जाते हैं, वहां पर भी कैटेगरी को इसने आउट परफॉर्म किया है और कैटेगरी में, अपनी मिड कैप फंड कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। जहां पर कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम में 17.48%, वहीं पर इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 20.33%। तो यहाँ पर भी एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। फंड बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जो कि हम जानते हैं किसी भी फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देख के। तो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है मात्र 40, जबकि वहीं पर कैटेगरी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 242.39%। 242.39% के अगेंस्ट इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 40। तो आप इसे अंदाज लगा सकते हैं कि यह कैटेगरी की तुलना में कितना कम चर्न करता है अपने इन्वेस्टमेंट को। फंड लगभग फुल्ली इन्वेस्टेड है, 98.11% इसने अपने पर्पस का इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटीज में। फंड हायर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है, जो कि हमें पता चलता है स्टॉक्स होल्डिंग्स कैटेगरी की देखने से, जहां पर कि कैटेगरी का एवरेज है 70 स्टॉक्स का, वहीं पर इस फंड के पोर्टफोलियो में है सिर्फ 48 शेयर्स, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी इतने भी कम नहीं है कि फंड को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ना मिल सके। एक्चुअली 30 से ऊपर यदि कोई भी फंड शेयर्स होल्ड करता है तो उसको एडुकेट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और यदि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा शेयर्स होल्ड करेगा कोई फंड अपने पोर्टफोलियो में, तो जाहिर है कि उसके रिटर्न्स भी डाइल्यूट हो जाएंगे। तो यदि अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो इसके लिए आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा। थोड़े स्टॉक कम होल्ड करने पड़ेंगे, जो कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ प्रोवाइड कर सकें। फंड अपने इन्वेस्टर्स को हाई ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करता है,
वहाँ पर यह हाई पी रेशियो के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है कैटेगरी की तुलना में। हाई पी रेशियो वाले शेयर्स जनरली हाई ग्रोथ शेयर्स भी होते हैं और इसीलिए मार्केट उनको हायर पी अवार्ड करता है दूसरे शेयर्स की तुलना में। तो जहाँ पर कैटेगरी का पी रेशियो है जिसमें कैटेगरी के फंड से इन्वेस्ट कर रखा है वह है 30.57, वहीं पर इस फंड का पी रेशियो है 35.88, जो यह बताता है कि यह फंड कैटेगरी की तुलना में ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है और इसका झुकाव है ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर्स की तरफ, जिससे कि यह फंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सके अपने इन्वेस्टर को कैटेगरी एवरेज की तुलना में। फंड बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्केट कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट कैप ज़्यादा होगा किसी कंपनी का उसमें ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी सी कम होती जाती हैं। तो जहाँ पर कैटेगरी का एवरेज है, जिन मार्केट कैप वाली कंपनियों में कैटेगरी एवरेज इन्वेस्टमेंट करती है वह है 14,483.30 करोड़। वहीं पर इस फंड ने जो इन्वेस्ट कर रखा है उन कंपनियों का एवरेज मार्केट कैप है 9,687.38 करोड़। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा है अपनी कैटेगरी की तुलना में, जिससे कि इसको हायर ग्रोथ मिल सके। अब बात कर लेते हैं फंड के रिस्क रेशियोज की। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के सभी रिस्क रेशियो फेवरेबल है, क्योंकि यदि बीटा की बात करें जो कि बताता है कि किसी फंड में कितनी वोलेटिलिटी रहने वाली है, तो वहाँ पर कैटेगरी का बीटा है, मिड कैप फंड कैटेगरी का बीटा है 0.89, वहीं पर इस फंड का बीटा है सिर्फ 0.84। तो यहाँ पर इसका कैटेगरी की तुलना में बीटा कम है, जो यह बताता है कि यह फंड कैटेगरी के एवरेज फंड्स की तुलना में थोड़ा कम वोलेटाइल रहेगा, थोड़ी कम वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी इस फंड की एनएवी में, जो कि एक अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। यदि शार्प रेशियो की बात करें, जो यह बताता है कि फंड एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करने के लिए रिस्क फ्री रिटर्न्स के अबव कितना रिस्क लेता है, तो यह रेशियो भी फेवरेबल है फंड के, क्योंकि ये रेशियो जहां पर कैटेगरी का है 1.18, वहीं पर इस फंड का है 1.56, मीन्स कि यह कैटेगरी की तुलना में कम रिस्क लेते हुए भी ज़्यादा रिटर्न्स आपके लिए जनरेट करके देने की क्षमता रखता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। वहीं फंड के अल्फा की बात करें तो यह बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि जो भी अच्छे फंड्स होते हैं, जो भी कैटेगरी एवरेजेस को एक बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका स्वाभाविक ही है कि अल्फा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अल्फा यह बताता है कि यह फंड कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को और अपनी कैटेगरी को रिटर्न्स देने के मामले में। जहां पर कैटेगरी का अल्फा है सिर्फ 0.46, दैट मीन्स कि मिड कैप फंड कैटेगरी अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रही है सिर्फ 0.46% से, वहीं पर यह फंड आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को 6.36% के एक ह्यूज मार्जिन से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क की तुलना में भी और कैटेगरी एवरेजेस की तुलना में भी। जो फंड बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जैसा कि यह फंड करता है, जहां पर कि कैटेगरी एवरेज था 240% का, वहीं पर इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है मात्र 40%। तो ऐसे फंड्स का एक्सपेंस रेशियो अपने आप कम हो जाता है, जो कि अगेन फायदा पहुंचाता है फंड के इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है कैटेगरी एवरेज की तुलना में। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि फंड काफी कम रिस्क लेके काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता रखता है और इसमें कंसिस्टेंसी भी बनी हुई है आउट परफॉर्मेंस के साथ साथ। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं करते अपने फंड में, क्योंकि आपने देखा कि फंड का बीटा भी कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम है, दैट मीन्स कि फंड ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर जो कुछ चाहता है अपने फंड में वह सभी कुछ प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, दैट इज हाई रिटर्न्स, कम रिस्क और कम वोलेटिलिटी।